दिया। भगवान ने कहा ठीक है ले आओ। अच्छा, रामानुजाचार्य जी ऐसे थे जिनकी बात भगवान मानते थे, मतलब वो इतने बड़े भक्त थे रामानुजाचार्य जी। वही संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध है, हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं श्री रामानुज स्वामी जी। तो रंगनाथ भगवान से कहा कि प्रभु आप दर्शन देना, वरना एक भक्त का विश्वास टूट जाएगा। मैंने कहा है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, और आप यदि सुंदर हो के नहीं मिले, यही सांवले रूप में मिले, तो वो कहेगा तुम्हारे भगवान तो काले हैं, कुछ नहीं है तुम्हारे भगवान में, हमारी पत्नी देखो। तो समाज में बड़ी आपकी हंसी हो जाएगी, और आप थोड़ा मेरे वचनों की लाज रखिएगा। मैंने उसे कहा है तो आप वचन की लाज रखिएगा। भगवान बोले ठीक है। अब उसे खड़ा किया गया धनुर्दास को, और उसकी पत्नी को खड़ा किया गया। अब जैसे ही पर्दा खोले तो रामानुज स्वामी जी ने कहा कि तू पत्नी को मत देख, एक बार भाव से भगवान को देख। और जैसे ही उसने मंदिर में भगवान की ओर देखा तो वहां रंगनाथ भगवान साक्षात, जैसे बैकुंठ में शेषनाग भगवान के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और भगवान शेषनाग के ऊपर ऐसे हाथ रख के जैसे ही भगवान ने दर्शन दिए, तो भगवान जिनकी रचना, जिनकी बनाई स्त्री पुरुष इतने सुंदर, पशु पक्षी इतने सुंदर, वो भगवान खुद कितने सुंदर होंगे। और जब दर्शन हुआ तो टुकुर टुकुर वो धनुर्दास भगवान को देखा, और देखा ही था, नजर जाके टिकी ही थी कि वो छवि अंतर्धान हो गई। अब तो वो प्यासा हो गया, गुरुजी और दिखाओ और दिखाओ, कहाँ गए भगवान आपके? अभी तो यहीं थे, अभी तो दिख रहे थे, अब कहाँ गए? कहा कि देख, मेरे कहने से तुझे इतना दर्शन हुआ, अब आगे का दर्शन तू करना चाहता है तो तू पहले भक्ति कर, तू पहले अपने को प्रेमी बना, फिर तुझे भगवान के दर्शन होंगे। तो धनुर्दास बोला कि क्या मुझे मेरी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा? बोले नहीं, पत्नी को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, पत्नी के साथ रहते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए तुम चिंतन भगवान का करो, गृहस्थ संत बनो। और रामानुज स्वामी जी ने उसे शिष्य बनाया, उसकी पत्नी को भी शिष्य बनाया, धनुर्दास को भी शिष्य बनाया, और कहा कि अब तुम शिष्य बनो मेरे, और बनकर अब प्रेम प्रभु से करो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि प्रभु तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। और भगवान ने उस धनुर्दास को मंत्र दे करके भक्ति से परिपूर्ण, रामानुज स्वामी जी समझ गए कि जब इसने पत्नी से इतना प्रेम किया है तो भगवान से भी ये इतना ही प्रेम कर सकता है। बस इसे मोड़ने की जरूरत है। इसे क्या करने की जरूरत है? मोड़ने की। तो पत्नी से परमेश्वर की ओर लगा दिया, बात खत्म। पत्नी भी साथ है और चिंतन प्रभु का हो रहा है। बाद में रामानुज स्वामी जी ने उसे मंदिर का पुजारी बनाया, और दोनों भगवान की सेवा में ऐसे लगे कि एक दिन क्या हुआ, जब उन्हें पुजारी बनाया ना, तो जो रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे और दूसरे, उन्होंने विरोध किया कि ये तो पत्नी वाला है, ये तो पत्नी लंपट है, ये तो पत्नी के बिना रहता नहीं है, ये क्या पुजारी बनेगा, ये क्या भगवान की सेवा करेगा, इसे मत बनाओ। हम देखो, हम तो शादी नहीं किए, हम पूजा करेंगे भगवान की। रामानुजाचार्य जी ने एक दिन क्या किया, सबकी परीक्षा ली। क्या हुआ, जितने शिष्य आपस में लड़ रहे थे, भगवान ने सब, रामानुजाचार्य जी ने सबके कपड़े छिपा दिए। क्या छिपा दिए? कपड़े रोजमर्रा के पहनने वाले। तो सारे शिष्य आपस में लड़ने लगे, हमारा कपड़ा तुमने ले लिया, तुम्हारा हमने, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। काहे के लिए? कपड़ों के लिए। रामानुजाचार्य जी बोले देख लो, तुम बातें बड़ी वैराग्य की करते हो और तुम कपड़ा भी नहीं छोड़ पाए। अब एक काम करो, उस धनुर्दास की परीक्षा लेके देखते हैं अपन सब लोग। जो कपड़े के लिए लड़े सारे, जो उंगली उठा रहे थे धनुर्दास पर, कहे कैसा करो, उसकी पत्नी के पास बहुत सोना है। धनुर्दास बड़ा आदमी था,
पहलवान था, पहलवानी से बहुत पैसा कमाया। पत्नी उसके सोने चांदी से लदी रहती थी। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा जाओ उसकी परीक्षा लो, आज ना धनुर्दास के घर में चोरी करो, आप लोग जाओ। अब सारे शिष्य गए चोरी करने। तो धनुर्दास की पत्नी और धनुर्दास सो रहे थे दोनों। इन्होंने तिजोरी खोली, सारा सोना कपड़े में बांधा। और क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जो उसने कान में झुमके पहने हैं वो भी उतार लेना, जाओ। अब वो गए चोर बन करके। वो चोर थे नहीं, केवल परीक्षा लेना उनका मकसद था। अब क्या हुआ कि धनुर्दास की पत्नी जाग गई। जागी तो देखी कि हमारे घर में, अच्छा वो पहचान गई कि तो मंदिर के पुराने पुजारी हैं, ये तो रामानुज स्वामी जी के शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई हैं। उनको लगा, धनुर्दास की पत्नी को लगा शायद मंदिर में धन की कमी हो गई है, तो ये मांग नहीं पाए तो चोरी कर रहे हैं, भगवान के लिए तो चुरा रहे होंगे। उसने जानकर आंखें बंद कर ली। अब एक चेला आया और उनके झुमके उतारने लगा। तो पत्नी जाग तो रही थी पर चुपचाप पड़ी थी कि उतार लेने दो, भगवान की काम आएंगे। जाग गए तो वो जागे तो भाग गई। अब एक तो कान का झुमका उतार लिया पर दूसरा नहीं उतारा। अब वो भाग गए। जब भागे तो पत्नी जागी। पत्नी को लगा रही तो भाग गए हमारे करवट लेने से। तो पत्नी ने क्या किया, अपना झुमका उतारा, अपना हार उतारा, और भी जो सामान नहीं ले जा पाए चोरी से वो सारा सामान बांधा पोटरी में। और रात के 2 बजे ही पति धनुर्दास को जगाया और बांधा कपड़े में और चलो, कहा चलो गुरुजी के पास। अब गुरुजी के पास, गुरुजी, अच्छा चोर लोग भी गुरुजी के पास पहुंचे तो चुरा के सामान रखा। तो रामानुज स्वामी जी बोले कि अभी सामान रख दो, सवेरे बात करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि धनुर्दास की पत्नी भी आ गई। पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, गुरुजी। अब गुरुजी ने दरवाजा खोला तो धनुर्दास की पत्नी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, आधी रात को क्यों आई हो? कहा गुरुजी मंदिर में कोई दिक्कत है क्या? भगवान की सेवा में सब ठीक तो चल रहा है? हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा। अब रामानुज स्वामी जी के सारे शिष्य लोग आ गए। हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, क्या हुआ? तो धनुर्दास की पत्नी बोली ये सोना लाई हूं, ये आप मंदिर में लगा देना सेवा पूजा में। आपके शिष्य गए थे, हमारा झुमका उतारा, एक ही उतार पाए, हमने तो दोनों चाहा कि उतार के ले आए और पूरा धन ले, जो थोड़ा सा छोड़ भी आए ये लोग, ये रहा पूरा धन और आप पूरा मंदिर में लगवा दो, क्या दिक्कत है, हम तो आपकी दासी हैं। तब रामानुज स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा देखो तुम जिस धनुर्दास पर और धनुर्दास की पत्नी पर उंगली उठाते थे, देखो कि इनका सोना लेने पर भी इनके अंदर तनिक भी क्षोभ ना हुआ, ये सब देने आए हैं। और तुम्हारा कपड़ा हमने यहाँ वहाँ करवा दिया, तुम कपड़े के लिए रो रहे हो और ये पूरा खजाना लेकर के आ गई। अब बताओ तुम्हारे अंदर ज्यादा त्याग है कि इनके अंदर ज्यादा त्याग है? इसलिए गृहस्थ में रह करके जो त्याग भाव से वस्तु का मोह ना करके जो भगवान में चित्त लगाता है, रामानुज स्वामी जी ने कहा कि आप दोनों ही मंदिर की सेवा करें। और पूरा धन उनको वापस कर दिया। बोले मंदिर में कोई कमी नहीं है, ये लोग आप पर आरोप लगाते थे तो इनकी उंगली तुम्हारी तरफ ना उठे, इसके लिए हमने परीक्षा ली और तुम पास हो गई, अभी अपना सोना ले जाओ, घर जाओ। अब उन्होंने कहा गुरुजी वास्तविक सही तो ये है कि भगवान का नाम, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अब हम इस धन का क्या करेंगे, आप यहाँ रहने दीजिए, अब हम नहीं ले जा सकते इसको। उसने सारा धन छोड़ा और दोनों पति पत्नी रामानुज स्वामी जी के शरणागति हुई और भगवान की भक्ति करते हुए उन दोनों पति पत्नी का, सोचिए वो स्त्री लंपट था, उस स्त्री लंपट को एक गुरु ने भक्त बना करके भगवान के हवाले कर दिया। यही काम गुरु का, गुरु यही करता है कि जगत से चित्त को हटाकर जगन्नाथ में अर्थात भगवान में चित्त को समर्पित करा देता है और आपका लोक परलोक संवार देता है। शिष्य कैसा हो, समर्पित हो, तब जाके उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो भगवान ने
गोपियों के साथ जो लीला की, माखन चुराना, ग्वालों के संग घुसना और गोला बना करके कंधे पे चढ़ करके और मटकी पकड़ करके मक्खन खाना, मटकी तोड़ना, ये सब क्या था? ये भक्तों को सुख पहुंचाने की एक लीला थी। भक्तों को क्या पहुंचाने की लीला है? जोर से, इससे सुख मिलता है। भगवान के घर में गोपियां जब देखती भगवान, अच्छा गोपियां चुपके चुपके भगवान को देखा करती थी, पकड़ती नहीं थी, उन्हें देखने का सुख था। प्रभु आए हमारे द्वार, एक सखी रो रही थी, सारी सखियां बोली क्या हुआ? बोले महीनों हो गए कन्हैया हमारे घर माखन चुराने नहीं आए, कन्हैया हमारे घर चुराने नहीं आए। अब सखी रो रही है तो गोपियां भगवान से कहती हैं, अरे कन्हैया क्या गलती हुई?